एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ऐश किसी मैदान में लेटा हुआ दिखाया जाता है और फिर आर्मिन और रिको एक दूसरे के साथ मजे में खेल रहे होते हैं। लेकिन तभी सेरेना वहाँ आती है और बोलती है आर्मिन और रिको से, चलो ब्रेकफास्ट कर लो, वैसे भी तुम लोग पोकेमॉन ट्रेनिंग तो करते हो नहीं। और फिर वो ऐश के पास आती है और बोलती है कि चलो ऐश अब कुछ खा लो, वैसे भी तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। और फिर ऐश इस पे बोलता है कि क्या ये दोबारा होने वाला है, क्या इतिहास खुद को दोबारा दोहराने वाला है। अब हमें 35 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और एक बच्चा अपने इमोलगा के साथ बहुत खेल रहा होता है और तभी उसकी मॉम आती है और बोलती है कि आ जाओ बेटे, अब कितना खेलोगे, इमोलगा भी थक गया होगा। तो फिर वो बच्चा कहता है हाँ मॉम आया, बस थोड़ी देर। फिर उसकी मॉम बोलती है ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन खेलते खेलते उस बच्चे को एक पोर्टल दिखता है और उस पोर्टल से निकलती है सेलेबी और सेलेबी उसको बोलती है क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो बच्चा बोलता है मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बस एक 15 साल का बच्चा हूँ। तो सेलेबी बोलती है नहीं, मैं सिर्फ उसी से मदद मांग सकती हूँ जिसका दिल सबसे ज़्यादा साफ हो। तो फिर वो बच्चा बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और फिर सेलेबी बोलती है तो चलो मेरे साथ। और फिर वो बच्चा और सेलेबी दोनों पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और फिर उस बच्चे की मॉम दिखाई जाती है और बोलती है बेटे तुम कहाँ चले गए बेटे। और अब सीन चेंज हुआ आर्सियस, डायलगा और पाल्किया पर। मैंने इंसानों को इसलिए बनाया था ताकि वो अपनी समझदारी से धरती को उन्नत करें, ना कि अपनी मनमानी करें और पोकेमॉन को मारें। और ऐसा कि टीम सेटेलाइट ने किया है, मैं इंसानियत को कभी माफ नहीं करूंगा। ये इंसान खुद को भगवान से भी ज्यादा ताकतवर समझने लगे हैं। हमें इन इंसानों को उनकी असली औकात दिखानी पड़ेगी। मैं पूरी इंसानियत को धूल के छोटे छोटे कण में बदल दूंगा। और आज हम आपको दिखा रहे हैं आज की दिल दहला देने वाली घटना। किसी ने 3 पोकेमॉन को बड़ी बेदर्दी से मार दिया है और ये किसी पोकेमॉन का नहीं, किसी इंसान का काम लगता है। ऑफिसर जेनी जो है इस पे इन्वेस्टिगेट कर रही है और सबका शक एज यूजुअल टीम लावा पे ही जा रहा है क्योंकि ऐसे घिनौने काम वही कर सकते हैं। और अब हमें इस सीन में ऐसा कुछ सोचता हुआ दिखाया जाता है, नहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ऐसे करते करते सारे पोकेमॉन मर जाएंगे और फिर शुरू होगा सबसे बुरा वक्त। और फिर वो सेरेना से बोलता है मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने, देरी हो सकती है आने में। और अब सीन चेंज होता है जेसी, जेम्स और मियोथ पे, जो कि अब अच्छे हो गए हैं। और मियोथ बोलता है मेरी सिक्स सेंस कर रही है, बहुत बुरा वक्त आने वाला है, इंसानों के लिए बहुत बुरा समय है। और अब सीन चेंज होता है उस बच्चे और सेलेबी पे और वो बच्चा बोलता है अरे सेलेबी तुम मुझे यहाँ कहाँ लेके आई हो, अरे सेलेबी बताओ तो कम से कम। और उसकी नज़र पड़ती है आर्सियस पर और आर्सियस भी उसे देख लेता है और आर्सियस पूरा आग बबूला होकर बोलता है अरे इंसान तुम यहाँ पर कैसे, अब तुम बचोगे नहीं। और आर्सियस पर जोर का हमला करता है लेकिन उसके हमले के सामने आ जाती है इमोलगा और इमोलगा बिल्कुल अधमरी सी हो जाती है। और वो बच्चा बोलता है आपकी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मुझे मारिए, मेरी प्यारी इमोलगा को छोड़ दीजिए। लेकिन आर्सियस रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है, तो वो बच्चा इमोलगा के सामने दोनों हाथ फैलाकर खड़े हो जाता है ताकि वो उसकी अटैक अपने ऊपर ले सके। और वो बच्चा जानता था कि आर्सियस नहीं रुकने वाला, तो वो अपनी दोनों आंखें बंद करके अपनी सारी मेमोरीज याद कर रहा होता है इमोलगा और अपनी मॉम के साथ बिताए हुए, क्योंकि वो जानता है कि कभी भी आर्सियस का अटैक उसके ऊपर आ सकता है और उसकी जान खतरे में हो सकती है। लेकिन बहुत देर तक अटैक नहीं आने पर वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है आर्सियस रुक गया है। और आर्सियस बोलता है जब तक तुम्हारे जैसे ट्रेनर है ना जो अपने पोकेमॉन की इतनी केयर करते हैं, तब तक इस दुनिया को कुछ नहीं होने वाला है, मैं कुछ दिन के लिए टेंशन फ्री हूँ। और अब सीन शिफ्ट होता है ऐश पर, जो कि सोच रहा होता है यार ये क्या हो रहा है दुनिया में, ऐसे करेंगे तो इंसानियत की अंत जरूर निश्चित है। लेकिन तभी सेलेबी उसके पास आती है और बोलती है क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो फिर ऐश बोलता है आखिर मैं ही क्यों। तो सेलेबी बोलती है मैं सिर्फ उसी से मदद मांग सकती हूँ जिसका दिल सबसे ज़्यादा साफ है। तो ऐश बोलता है मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी मदद करने की। और अब सीन शिफ्ट होती है उसी बच्चे पे जो कि अब बड़ा हो गया है और वो बोलता है अरे इमोलगा तुम्हारी तबीयत तो बहुत ख़राब लग रही है, चलो मैं तुमको नर्स जॉय के पास छोड़ कर आऊँ। और वो अपने इमोलगा को नर्स जॉय के पास छोड़कर आ ही रहा होता है कि सेलेबी वापस से आती है और बोलती है
हाँ तुम, मुझे तुम्हारी दोबारा मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद दोबारा करोगे? और वो आदमी कहता है हाँ। और वो आदमी दोबारा उसी पोर्टल में जाता है जहाँ 35 साल पहले वो सेलेबी के साथ गया था। और वो बोलता है अरे सेलेबी तुम यहाँ दोबारा क्यों लाई हो मुझे? लेकिन सेलेबी बोलती है मैं अभी जा रही हूँ, 35 साल पहले तुमने मुझसे वादा किया वो याद रखना, मैं अभी जा रही हूँ, वादा मत भूलना। और फिर एक और पोर्टल से आता है ऐश, और वो इंसान ऐश को देखे काफ़ी हैरान होता है। और ऐश सेलेबी से पूछता है सेलेबी तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तो सेलेबी बोलती है तुमने ही मुझसे मदद करने का वादा किया था ना, अब पूरा करो। और तभी डायलगा पालकी और आर्शियस आते हैं और बोलते हैं यहाँ इंसानों की आने की हिम्मत कैसे हुई, चलो ख़त्म कर दो इन्हें। तीनों ऐश और उस आदमी पे हमला कर देते हैं और ऐश काफ़ी गुस्से में आता है और उन तीनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है पिकाचू यूज थंडरबोल्ट। और ऐश के ऐसे लड़ने के स्टाइल को देख करके वो आदमी बोलता है कहीं ये वही लड़का तो नहीं। लेकिन डायलगा पालकी और आर्शियस ऐश को काफ़ी इजीली हरा देते हैं और ऐश और पिकाचू काफ़ी जख्मी भी हो जाते हैं। और ऐश को इस हालत में देख करके वो आदमी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुमने इसे हाथ लगाने की कोशिश कैसे की? और उस इंसान की इस बहादुरी को देख करके अपना ऐश काफ़ी इम्प्रेस होता है और बोलता है आप कौन है? तो आदमी बोलता है तुम्हारा नाम ऐश कैचम है ना, और तुम्हारी मम्मी का नाम डालिया कैचम है ना। और ये चीज़ सुन के ऐश काफ़ी हैरान होता है और बोलता है आपको मेरे बारे में इतना सब चीज़ कैसे पता? तो वो आदमी बोलता है मुझे माफ़ कर देना बेटे, मैं तुम्हारा डैड हूँ।